तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे से ही होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आ गया हूं एक और धार्मिक ब्लॉग। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाला हर ब्लॉग आप सभी को मिल सके, क्योंकि मैं आप सभी के लिए धार्मिक कहानी अपने ब्लॉग के माध्यम से लाते रहता हूँ। दोस्तों, अगर ब्लॉग पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी और महिमा पुराणों, वेदों, उपनिषदों में उल्लेखित है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक लाटू देवता उत्तराखंड की शोभा देवी नंदा देवी के धर्म भाई हैं। जब भगवान शिव का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ तो पार्वती को विदा करने के लिए सभी भाई कैलाश की ओर चल पड़े। इसमें चचेरे भाई लाटू भी शामिल थे। इस मंदिर में पुजारी आंख और मुंह पर पट्टी बांध करते हैं पूजा। ये है मान्यता। लाटू देवता के विषय में ऐसी पौराणिक कथा है कि जब देवी पार्वती के साथ भगवान शिव का विवाह हुआ तो पार्वती, जिसे नंदा देवी नाम से भी जाना जाता है, इन्हें विदा करने के लिए सभी भाई कैलाश की ओर चल पड़े। इसमें चचेरे भाई लाटू भी शामिल थे। मार्ग में लाटू को इतनी प्यास लगी कि वो पानी की तलाश में चले गए। मान्यता है कि लाटू देवता ने पानी निकालने के लिए 2 मटकों में से मदिरा पी ली थी। इससे उन्हें नशा हो गया और गिरने की वजह से उनकी जीभ कट गई। इससे वह गूंगे हो गए। जब मां नंदा देवी को इसका पता चला तो वे बहुत दुखी हुई। उन्होंने लाटू से कहा कि आज के बाद तुम यहीं और देवता के रूप में पूजे जाओगे। मान्यता है कि लाटू देवता इस मंदिर में नागराज के रूप में कैद हैं। मान्यताओं के मुताबिक इस मंदिर में नागराज अपनी मणि के साथ विराजते हैं। कहा जाता है कि नागमणि की रोशनी इतनी तेज होती है कि अगर किसी की आंखों पर मणि की रोशनी पड़ जाए तो वह व्यक्ति अंधा हो जाता है। इसलिए आम लोग दर्शन के लिए इस मंदिर के भीतर नहीं जा सकते। पुजारी भी आंखों और मुंह पर पट्टी बांधकर ही प्रवेश करते हैं। हर साल वैशाख पूर्णिमा को भगवान लाटू देवता के कपाट खोले जाते हैं। हर साल स्थानीय मेला लगता है जिसमें दूर दूर से लोग आकर शामिल होते हैं। देवभूमि उत्तराखंड का विश्व प्रसिद्ध लाटू देवता का मंदिर अपने अंदर रहस्य को समाये हुए है। इस मंदिर में पुजारी और श्रद्धालु दोनों ही देव दर्शन नहीं कर सकते। पुजारी जहां आंख और मुंह पर पट्टी बांधकर मंदिर में दाखिल होते हैं, वहीं श्रद्धालु 75 फीट दूरी पर रहते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक मान्यता है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। देश के हर हिस्से में ऐसे मंदिर हैं जो अपनी विशेषताओं के कारण बेहद प्रसिद्ध हैं और श्रद्धालु दूर दूर से यहां दर्शन पूजन के लिए आते हैं। लेकिन एक ऐसा मंदिर भी है जहां लोग अपनी मन्नत के लिए आते तो हैं, मगर उन्हें मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं होती। वह मंदिर के अंदर कदम तक नहीं रख सकते। इतना ही नहीं, मंदिर के पुजारी तक को भगवान के दर्शन की इजाजत नहीं है। वह आंखों और मुंह पर पट्टी बांधकर ही मंदिर में दाखिल होते हैं और पूजा करते हैं। इसके बाद मंदिर से बाहर आने पर ही वह पट्टी खोलते हैं। आगे जानते हैं ये मंदिर कहाँ है और यहाँ अनोखी तरह की पूजा अर्चना के पीछे क्या कारण है। नागराज के रूप में मौजूद हैं लाटू देवता। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और इसी देवभूमि में चमोली जनपद के देवाल विकासखंड का वाण स्थित लाटू देवता का अनोखा मंदिर समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिसकी बेहद मान्यता है। खास बात है कि इस मंदिर के कपाट साल में एक ही बार खुलते हैं। मान्यता है कि लाटू देवता नागराज के रूप में यहाँ विद्यमान है। स्थानीय लोगों के मुताबिक लाटू देवता माँ पार्वती का स्वरूप उत्तराखंड की नंदा देवी के धर्म भाई हैं। मंत्रोच्चारण के साथ खुलते हैं मंदिर के कपाट। हर वर्ष वैशाख पूर्णिमा के दिन लाटू देवता मंदिर के कपाट विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ खोले जाते हैं। इस मौके पर देवभूमि के अलावा उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से आए श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भक्तजनों की उमड़ती है। मान्यता के अनुरूप मंदिर से 75 फीट की दूरी पर पूजन किया जाता है। मंदिर के कपाट खुलने के बाद विष्णु सहस्रनाम और भगवती चंडिका का पाठ किया जाता है। नंदा देवी के भाई होने के कारण लाटू देवता की विशेष मान्यता है। देवभूमि में हर 12 वर्ष में आयोजित होने वाली एशिया की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा नंदा देवी राजजात यात्रा के दौरान वाण से आगे उच्च हिमालय क्षेत्र की यात्रा के अगुवा लाटू देवता होते हैं। वाण से आगे निर्जन पड़ाव की यात्रा के दौरान नंदा देवी को विदा करने के लिए लाटू देवता धर्म भाई की अपनी भूमिका निभाते हैं। पुजारी इसलिए बांधते हैं पट्टी। मान्यता है कि मंदिर में नागराज अपनी मणि के साथ रहते हैं, जिसे देख पाना आम लोगों के लिए संभव नहीं है। वह अंधे तक हो सकते हैं या जान भी जा सकती है। पुजारी भी नागराज के रूप को देखकर डर न जाएं, इसलिए वे आंखों पर पट्टी बांधकर दरवाजा खोलते हैं और पूजा अर्चना करते हैं।
यही नहीं, मुंह पर पट्टी भी इसलिए बांधते हैं कि कहीं उनके मुंह की गंध देवता तक और न ही नागराज की विषैली गंध पुजारी की नाक तक पहुंच पाए। लाटू देवता की अनेक कथा प्रचलित हैं। इनमें एक के मुताबिक लाटू भगवान भोले और मां नंदा के सेनापति भी थे। एक बार वह कहीं से आ रहे थे। रास्ते में काफी रात होने पर उन्होंने चमोली के वाण क्षेत्र में ठहरने का निर्णय किया। वह एक वृद्ध महिला की कुटिया में गए। वहां उन्होंने पीने के लिए पानी मांगा। वृद्ध महिला ने अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए उनसे मटके में रखा पानी स्वयं निकालकर पीने को कहा। लाटू पानी निकालने गए तो वहां 2 मटके थे। एक में पानी रखा था और दूसरे में मदिरा थी, जिसे उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग बेहद ठंड में अपने जीवन यापन के लिए प्रयोग करते थे। लाटू देवता ने गलती से मटके से मदिरा पी ली। इस वजह से उन्हें अत्यधिक नशा हो गया और गिरने की वजह से उनकी जीभ कट गई, जिससे वह गूंगे हो गए। जब मां नंदा देवी को इसका पता चला तो वे बहुत दुखी हुई। उन्होंने लाटू से कहा कि आज के बाद तुम यहीं और देवता के रूप में पूजे जाओगे। जब भी मैं मायके से ससुराल जाऊंगी तब तुमसे मिलकर जाऊंगी और यहाँ से आगे तुम मेरी यात्रा की अगवानी करोगे। इसके बाद से ये परंपरा आज तक चली आ रही है। तो दोस्तों, ये है देवभूमि उत्तराखंड के एक और धाम की कहानी और महिमा, जो कि पुराणों वेदों उपनिषदों में वर्णित है। दोस्तों, अगर ब्लॉग पसंद आया है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों परिवार में शेयर जरूर करें, ताकि सबको हमारे धार्मिक स्थान और उनकी जीवन लीला और उनके चमत्कार आदि का पता चल सके। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे एक और धार्मिक ब्लॉग के साथ। तब तक आप सभी बने रहिए मेरे इस चैनल पर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलता हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग में। जय लाटू देवता की। धन्यवाद।